कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 प्रश्न संख्या 3। राधा ने रंगीन कागज से हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा आकृति में दिया गया है। इस प्रकार का चित्र बनाती है राधा। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। राधा ने इस हवाई जहाज के चित्र बनाने में कितना कागज प्रयोग किया? कितना कागज प्रयोग किया? जितना इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए ये रंगीन कागज, इसमें ये भी मेंशन है कौन, इसके अलग अलग भाग दिए हुए हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम प्रत्येक भाग का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अंत में उनको जोड़ देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा हवाई जहाज का क्षेत्रफल। इस रंगीन कागज से जो बना है हवाई जहाज, उस कागज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए पहला भाग, पहले भाग में ये 5 सेंटीमीटर त्रिभुजाकार है ना। पहला भाग ये देखिए, ये त्रिभुजाकार है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। पहले भाग का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं लिख लेंगे। क्या है? ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी। अब पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप बराबर ए धन बी धन सी बटे 2, 5 धन 5 धन 1 बटे 2 अर्थात 11 बटे 2। ये प्राप्त हो गया एस, एस बराबर 11 बटे 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 11 बटे 2 एस हो गया, एस माइनस ए 11 बटे 2 ऋण 5, एस माइनस बी 11 बटे 2 ऋण 5, एस माइनस सी 11 बटे 2 ऋण 1। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे, इसको हल कर लेंगे। पहला तो 11 बट्टे 2 आया, 11 बट्टे 2 में से 5 घटाते हैं, 11 बट्टे 2 ऋण 5, तो ये हो जाएगा 11 बट्टे 2 ऋण 10 बट्टे 2 अर्थात 1 बट्टे 2 आ गया। ये 1 बट्टे 2 प्राप्त हुआ, दूसरा भी 1 बट्टे 2 प्राप्त हो जाएगा। 11 बट्टे 2 में से 1 घटाइए, 11 बट्टे 2 ऋण 1, 2 बट्टे 2, तो 11 बट्टे 2 ऋण 2 बट्टे 2 अर्थात 9 बट्टे 2 हो जाएगा, 9 बट्टे 2। तो इस प्रकार क्या प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल के अंदर? ये देखिए हर में, देखिए पहले 9 का वर्गमूल तो 3 होता है। ठीक है, और हर में यहाँ 2 का जोड़ा है, यहाँ भी 2 का जोड़ा है, तो 2 और 2, 2 दूना 4 हो गया, 4 आ जाएगा। और वर्गमूल के अंदर क्या बचा? केवल 11 बचा, अर्थात 3 बट्टे 4 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल आया? आकृति 1 का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 कैसी है? आकृति 2, आकृति 2 है, ये देखिए आयताकार है। आकृति 2 आयत, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई देखिए, लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक है 6.5, 6.5 और चौड़ाई 1, 6.5 ये लंबाई हो गई, जितनी ये है उतनी ये भी होगी और गुणा 1 अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो दूसरी आकृति का क्षेत्रफल भी निकल गया। अब आते हैं आकृति 3 में। आकृति 3 के लिए, आकृति 3 के लिए ध्यान से देखिए। आकृति 3 में ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अगर हम इस 2 सेंटीमीटर के बीचों बीच एक बिंदु यहाँ पर ले लें और यहाँ से इसको मिला देते हैं, देखिए तो इस प्रकार ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है,
ये 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये 3 त्रिभुज बन जाते हैं। आकृति 3 में 3 त्रिभुज बन गए। कैसे? समद्विबाहु त्रिभुज। आकृति 3 के लिए क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी आप जानते हैं, वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। क्या? वर्गमूल 3/4 भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 3 गुणा वर्गमूल 3/4 अर्थात 3 वर्गमूल 3/4 वर्ग सेंटीमीटर। ये आकृति 3 का क्षेत्रफल निकल गया। आकृति 3 को हमने 3 त्रिभुजों में विभक्त कर दिया। ठीक है, अब आते हैं आकृति 4 के लिए। आकृति 4 के क्षेत्रफल में आकृति 4 कैसा है? आकृति 4 है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकृति है जिसमें त्रिभुज की लंबाई भी दे रखी है। ये लंबाई है, ऊंचाई, ये ऊंचाई दे रखी है और ये आधार दे रखा है। आधार और ऊंचाई सेम ऐसे ये भी है। ये ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गई। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है और आधार है 1.5। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार है 1.5, ऊंचाई है 6। तो ये कट गया, 2 3 6, 3 5 15, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। आकृति 4 का क्षेत्रफल हो गया। ये आकृति 4 का क्षेत्रफल। और आकृति 5 भी वैसी है। आकृति 5 का क्षेत्रफल, आकृति 5 का क्षेत्रफल जितना आकृति 4 का क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल आकृति 5 का भी होगा, क्योंकि इसकी और इसकी विमाएं सेम है। तो ये भी हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है? 1/2 1.5 गुणा ऊंचाई 6 अर्थात 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने 5 के 5 भागों का क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया। तो पूरे रंगीन कागज से बने हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबको हम जोड़ देंगे। रंगीन कागज का क्षेत्रफल, रंगीन कागज का क्षेत्रफल बराबर आकृति 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 का क्षेत्रफल। सबके क्षेत्रफल का योग। ठीक है, सबके क्षेत्रफल का योग। आकृति 1 का क्षेत्रफल आया था 3/4 वर्गमूल 11। आकृति 2 का क्षेत्रफल था 6.5 और आकृति 3 का क्षेत्रफल था 3 वर्गमूल 3/4। आकृति 4 का क्षेत्रफल था 4.5 और आकृति 5 का क्षेत्रफल था 4.5। इस प्रकार 4.5 धन 4.5 9 हो गया। 9 6 15, 15.5 धन 3/4 वर्गमूल 11 धन 3/4 वर्गमूल 3। तो इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा 15.5 धन 3/4 कॉमन ले लीजिए वर्गमूल 11 धन वर्गमूल 3। ठीक है, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, वर्गमूल 11 का मान भी निकाल सकते हैं। वर्गमूल 11 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 3 3 9, कितना बचा? 1 दशमलव लगा करके 2 जोड़े उतार दीजिए। 3 का दूना 6 और 3 का दूना 6, 3 3 9 3 6, 2 दूना 4 2 6 12, 1 का बार जाएगा। ठीक है, ये हो गया 9 और 10 में से यहाँ 9 में से 6 गया 3, फिर 2 जोड़े, 2 जीरो और उतार दीजिए। 31 का दूना 62। ठीक है, ये 3 3 9 3 दूना 6 3 6 18, 4 चक को 16, 4 दूना 8 9, 4 6 24, लगभग 4 बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये आता है 15.5 धन 3/4। इसका वर्गमूल हो गया 3.14 और वर्गमूल 3 का वर्गमूल होता है 1.73। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए 15.4 धन
3/4, इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 और 1 8, 3 1 4। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। 3/4 से 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 25 26, 3 चौको 12, 13 14। ठीक है, ये गुणा कर लिया और फिर 4 से इसमें भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, 4 3 12, 2 6, 4 6 24, 2 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 3.65 लगभग, तो ये आ जाएगा 15.5 धन 3.65, तो ये आ जाएगा 5 और 6 5 11, 15 3 18 और 19, 19.15 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो रंगीन कागज इस हवाई जहाज को बनाने में प्रयोग किया गया, उसका जो क्षेत्रफल आएगा 19.15 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।